नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह आपका अपना YouTube चैनल है और इनकी सारी वीडियोस आप जरूर देखा करें। वैशाख भूमवती अमावस्या जो कि 11 मई की है। इस भूमवती अमावस्या पर आपको कुछ खास टोटके उपाय जरूर करने हैं अपने परेशानियों से बाहर निकलने के लिए। वैसे तो अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और पितृदेव अमावस्या तिथि के स्वामी कहे जाते हैं, लेकिन ये तिथि सिर्फ आपके पितृ शांति नहीं करेगी, आपकी जिंदगी के कष्टों का अंत भी करेगी। आप अगर बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, परेशानियों में हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो यकीन मानिए ये अमावस्या तिथि आपकी जिंदगी के सारे कष्ट हर लेगी। उपाय आपको जरूर बताएंगे कि आपको क्या करना है, लेकिन तिथि को सबसे पहले समझ लीजिए। अमावस्या तिथि से एक चीज और मैं आपको बताना चाह रही हूं कि पूरे साल की सारी अमावस्या तिथियां कब कब पड़ रही हैं और किस तिथि पर कौन सी अमावस्या पड़ रही है, पूरे साल की, हर महीने की अमावस्या की। तो आप वो वीडियो मेरी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे YouTube चैनल पर आपको इस तरीके की वीडियो ज़रूर मिला करेंगी कि कब कब कौन सी पूर्णिमा पड़ रही है, प्रदोष कब पड़ रहे हैं, मासिक शिवरात्रि कब पड़ रही है, और तो और ये अमावस्या तिथियां कब पड़ रही हैं, एकादशियां कब कब होंगी, पूरे साल की ये चीज़ें कब कब होंगी, किस किस तिथि को होगी, किस तारीख को आपको ये मनानी है। तो ये सारी वीडियोस, ऑलमोस्ट ऑल सारी वीडियोस मेरे YouTube चैनल पर है और बहुत ही सही तरीके से आपको जानकारी दी जाएगी किस तिथि पर ही अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, प्रदोष किस तिथि को ही पड़ रहे हैं। तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं वैशाख भूमवती अमावस्या किस दिन से पड़ रही है और किस तारीख से ये तिथि शुरू हो रही है। 10 मई से, डेफिनेटली 10 मई से ही रात को 9:55 पर यह तिथि स्टार्ट हो जाएगी। 11 मई को 12:29 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। यानी अमावस्या जो तिथि है वो आपको 11 तारीख को ही मनानी है और ये अमावस्या तिथि आपकी जिंदगी के बहुत सारी परेशानियों का अंत कर सकती है। अमावस्या तिथि का योग बनता कैसे है? जब सूर्य और चंद्रमा डिग्री वाइज बहुत नजदीक होते हैं तब अमावस्या का योग बनता है। जैसे अभी हम बात करें कि चंद्रमा की डिग्री की, चंद्रमा की डिग्री लगभग 27 डिग्री का चंद्रमा होगा उस दिन, और इसकी सूर्य की जब हम बात करेंगे तो सन की डिग्री इसके बिल्कुल नजदीक है। तो जब ये डिग्रियां बिल्कुल आसपास होंगी, चंद्रमा जो है वो 24 डिग्री का है, 27 डिग्री का सूर्य है, तो ये बिल्कुल नजदीक की डिग्रियां हैं। लगभग 3 डिग्री का भी नहीं ज्यादा, क्योंकि अंश और कला भी है, उसके बाद भी उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो 3 डिग्री से भी कम की डिग्रियों में ये आसपास हैं। तो ऐसे में ये अमावस्या योग बना ही रहे हैं। लेकिन काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मेष राशि यानी लग्न में ये योग बन रहा है, अमावस्या योग। और ऐसे में अमावस्या योग की जब हम बात करते हैं तो अमावस्या योग बहुत अच्छा योग नहीं होता है, ये परेशानियां करता ही है। तो ऐसे में हमें कुछ बचाव के रास्ते ढूंढने होते हैं। अब चंद्रमा उस दिन दिखाई नहीं देता, आपको मालूम ही है अमावस्या की, तभी तो हम कहते हैं कि काली रात अमावस्या की। लेकिन वो काली रात आपके सारे कष्ट भी हर लेती है। जैसे हीरे को हीरा काटता है ना, ऐसे समझ लीजिए कि ये काली रात आपकी जिंदगी के परेशानियों का अंत के साथ साथ आपके कष्टों का अंत भी कर सकती है। तो ऐसे में आपने पितरों के निमित्त जो आपने करना है वो सब जरूर कीजिए। पौराणिक मान्यताओं के अकॉर्डिंगली कहते हैं वैसे कि उस दिन अनाज का, अन्न का ये दान जरूर करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो वो परेशान होते हैं कि हमें पूर्वज दिखाई देते हैं, बार बार दिखाई देते हैं, जाने वो क्या संकेत दे रहे हैं। कई बार वो परेशान होते हैं, कई बार वो हमसे कुछ मांगते हैं, कई बार होता है क्योंकि वो समय ऐसे आता है तो कुछ समय में वो ज़्यादातर हमें दिखाई देते हैं। वैसे तो पितृपक्ष में पूर्वजों के लिए बहुत कुछ करना ही चाहिए, वो करते ही हैं सब लोग। लेकिन कहा जाता है कि अमावस्या तिथियों में अगर हम ये कार्य करते हैं पितरों के निमित्त, यानी उन्हें अन्न का दान देना,
वस्त्र का दान देना, बुजुर्गों की सेवा करना और धर्म स्थानों पर जाकर के कुछ सहयोग अपना देना, तो ये अमावस्या तिथि पर करने से बहुत लाभ मिलता है। अमावस्या तिथियों में स्नान का भी खास महत्व होता है। स्नान और दान का खास महत्व कहते हैं हम लोग, इसलिए स्नान को हम पीछे नहीं रख सकते, स्नान का भी उतना ही महत्व होता है। जब जब अमावस्या की तिथि होती है तो आपको पवित्र नदियों का जल डाल करके ही स्नान करना चाहिए और सूर्योदय से पहले का स्नान ले लेना चाहिए। सूर्योदय का स्नान जो है उससे पहले का स्नान, उसकी महत्वता बहुत ज्यादा है। वैसे तो सुबह बहुत प्रातः काल का जब हम स्नान की बात करते हैं कि जो भोर का स्नान जिसे हम कहते हैं 4 बजे का स्नान, इससे उत्तम स्नान होता ही नहीं है। लेकिन आप सूर्योदय से पहले तो एटलीस्ट स्नान ले लीजिए। ये जो वेस्टर्न कल्चर ने ना रात को देर तक सोना, सुबह देर में उठना, सूर्योदय के बाद उठना, सोच लीजिए उतना ही आपका माइंड कमजोर होना शुरू हो जाता है, उतने ही आपकी चीजें आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, उतने ही मिशन आपसे, आपके टारगेट जो है उतने ही आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको अभी अगर कोई हम कहते हैं तो लोग कहते हैं ये पिछड़े हुए हैं लोग हैं, शायद समझते नहीं है वेस्टर्न कल्चर को। जितनी भी यंग जनरेशन है वो तो इसको मानना ही नहीं चाहती, लेकिन उनकी जिंदगी में स्ट्रगल देखिए आप कितनी बढ़ चुकी है। तो ऐसे में एक तो सूर्योदय से पहले का उठ करके ही स्नान लेना शुरू कर दीजिए। इनफैक्ट अगर जो लोग भी मेरी ये वीडियो को देख रहे हैं तो वो एटलीस्ट अपने बच्चों को, युवाओं को ये जरूर प्रेरित करें कि सूर्योदय से पहले का स्नान लेकर के कम से कम 40 दिन लगातार आप देखें उनकी एनर्जी कैसी बदलेगी, उनके काम देखिए कैसे बनना शुरू होते हैं। चलिए ये एक अलग पहलू है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी निकालूंगी। लेकिन अमावस्या तिथि पर, पूर्णिमा तिथि, अमावस्या, एकादशी, ये ऐसी तिथि है जहां भोर का स्नान तो बहुत उत्तम माना जाता है, लेकिन एटलीस्ट सूर्योदय से पहले का स्नान ले लेना चाहिए। पितरों को स्मरण जरूर करना चाहिए, यानी याद करने से भी पितर शांत होते हैं। लोग कहते हैं कि जिस चीज को हम याद करते हैं तो बार बार वो हमारे जहन में आती है, हमें दिखती है, हमें उससे घबराहट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमारे ही तो एक अभिन्न अंग थे, हमारे साथ रहने वाले। तो आज अगर वो आपसे दूर हैं, जब भी हम उनका स्मरण करते हैं, उनके नाम से कुछ दान दक्षिणा देते हैं, उनका स्मरण करते हुए उन्हें शांत करने का भाव रखते हैं, तब हमारी जिंदगी के कष्टों का अंत होना शुरू हो जाता है। बेसहारा लोगों की जरूर मदद करनी चाहिए ऐसे में। वैसे तो बेसहारा लोगों की अक्सर ही मदद करनी चाहिए, लेकिन जब ये ऐसी तिथियां आती हैं तब तो आपको जरूर ही मदद करनी चाहिए। बुजुर्ग व्यक्तियों की खास करके मदद करनी चाहिए, भोजन का दान उन्हें जरूर देना चाहिए। ऐसे लोग जिन्हें वाकई ही आपकी चीजों की जरूरत है, आपके सहारे की जरूरत है, उन्हें सहारा जरूर देना चाहिए। अमावस्या पर एक चीज का खास ध्यान रखना चाहिए, नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए, तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। जहां तामसिकता होती है वहां पितृ शांत नहीं होते हैं, पितृ कुपित होते हैं, यानी क्रोधित होते हैं, परेशान होते हैं। तो ऐसे में अगर आप एक तरफ पितरों को शांति के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप तामसिक चीजों का सेवन करते हैं, तो ये ध्यान रखिए, तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना है, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। और साथ के साथ तब आपने अगर अपने पितरों के निमित्त कुछ प्रक्रियाएं करनी है, यानी दान करना है, पूजा पाठ उनके नाम से करनी है, उनको समर्पित करना है, कुछ दीपक दान करना है पीपल के नीचे। अगर अमावस्या तिथि पर शाम के समय में सूर्यास्त के बाद में पीपल के नीचे अगर हम दीपक दान करते हैं तो हमारे पूर्वज शांत होते हैं, हमारे पितृ शांत होते हैं। बहुत महत्वता है, लेकिन हम कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हुए परेशानियों को अपने पास लेकर के आते हैं। लेकिन अगर हम थोड़े से अटेंटिव हो जाए अपने जीवन में, अपने शास्त्रों के प्रति, हमारे पूजा पाठ, हमारे पॉजिटिविटी के प्रति, हमारे ग्रंथों के प्रति, हमारे जितने भी जहाँ से हमें कोई शिक्षा मिल सकती है और उनके प्रति अगर थोड़े से अटेंटिव हो जाए, हम उतने ही परेशानियों मुक्त रहेंगे, उतने ही परेशानियों से हम दूर रहेंगे। इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि अगली मैं वीडियो डालूँ तो आप तक ज़रूर पहुँचे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप ही का चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।
फिर जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।